गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का पाठ 12 जिसका शीर्षक है कंचा, जो कि एक कहानी है। इस कहानी में अप्पू नाम का एक लड़का है और जिसे कंचों से बेहद प्यार है और इतना प्यार है कि वो कंचों के लिए अपनी स्कूल फीस तक को भी खर्च कर देता है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हुए कि अप्पू स्कूल से हिलता डुलता हुआ नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी के मज़े ले रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां उसकी नज़र अलमारी पर पड़े हुए जारों की तरफ पड़ी। तभी उसका ध्यान एक नए जार की तरफ गया। उस पूरे जार में हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे थे। वह देखते ही देखते सपनों में खो गया। दुकानदार ने अप्पू से पूछा, क्या कंचे चाहिए? अप्पू ने सिर हिलाकर मना कर दिया। जार को छूने पर उसे कंचों के स्पर्श का एहसास हुआ। तभी स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे स्कूल की तरफ दौड़ गया। स्कूल में देरी से पहुंचने पर वह चुपचाप पीछे के बेंच पर जाकर बैठ गया और सभी बच्चों के बीच उसे जॉर्ज कभी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जॉर्ज सभी लड़कों के बीच कंचे खेलने का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। उस दिन जॉर्ज था, इसलिए वह स्कूल नहीं आया था। अप्पू का ध्यान कक्षा की तरफ नहीं था। मास्टर जी के डांटने पर उसने रेलगाड़ी का पाठ खोल दिया। मास्टर जी ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। मास्टर जी की तरफ ध्यान न देते हुए वह कंचों के बारे में ही सोच रहा था। मास्टर जी ने गुस्से में ज़ोर से डांटा। मास्टर जी समझ गए कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए वह उसके मन की बात को जानना चाहते थे। मास्टर जी ने उससे पूछा, तेरे मन में क्या है? उसने डर से कांपते हुए कंचे के बारे में बताया। मास्टर जी ने गुस्से में आकर उसे बेंच पर खड़ा कर दिया और कक्षा में सभी विद्यार्थी वह बेंच पर खड़े खड़े फिर से जॉर्ज के बारे में सोचने लगा। उसके बाद अचानक चपरासी के नोटिस लाने पर मास्टर जी ने सभी बच्चों को फीस जमा करवाने के लिए ऑफिस में जाने को कहा। तभी अप्पू को भी याद आ गया कि उसे भी फीस जमा करवाने के लिए रुपए मिले हैं। उसने बेंच से उतरकर मास्टर जी से माफ़ी मांगी और फीस जमा कराने के लिए दफ्तर गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। उसके दिमाग में कंचों को खरीदने की बात चल रही थी। कक्षा छोड़ने पर वह इधर उधर टहलता रहा, परंतु सड़क पर कंचे खेलते हुए लड़कों के पास नहीं गया। उसके बाद वह दुकान के पास पहुंचकर फिर से कंचों के बारे में सोचने लगा। तो दुकान पर पहुंचने पर वह अलमारी के पास खड़ा हो गया। दुकानदार ने कंचों की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हें कितने कंचे चाहिए? उसने जेब में से 1.5 रुपये निकालकर दुकानदार को दिए। दुकानदार ने उसे कंचों की पोटली बनाकर दे दी। उसने सोचा कि वह कंचों के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वह कंचों की पोटली को छाती से चिपकाए हुए नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। तभी उसे शक हुआ कि क्या सभी कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर सारे कंचे बिखरा दिए।
परंतु वह घबरा गया और कंचे उठाने लगा। बस्ते में से स्लेट निकालकर उसने उसमें कंचे डाल दिए। तभी अचानक एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह कंचे चुनने में व्यस्त था। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया और उसने बाहर झांक कर देखा कि लड़का क्या कर रहा है। तभी हॉर्न की पर अप्पू ने सिर उठाकर देखा कि सामने मोटर में ड्राइवर बैठा है। उसने सोचा शायद ड्राइवर भी कंचों का मज़ा ले रहा है। उसने कंचा उठाकर ड्राइवर को दिखाते हुए कहा कि अच्छा कंचा है ना। तभी ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया और वह भी हंसने लगा। अप्पू बस्ता बांधे चल रहा था और उसने उस पोटली को बड़े ही ध्यान से बैग में डाला हुआ था। बरामदे के बेंच पर स्लेट किताबें रखकर वह माँ से गले लग गया। माँ के पूछने पर कि बस्ते में क्या है, तो उसकी माँ को वह कहता है कि आप आंखें बंद करो। बस्ते में से एक एक करके कंचे निकालकर वह गिनने लगा। माँ ने आंखें खोली और हैरान होकर पूछा, बेटा इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? उसने अपनी माँ को बताया कि दोपहर में पिताजी ने फीस के लिए पैसे दिए थे। उसकी माँ समझ गई। उसकी पलकें भीग गई और वह रोने लगी। अप्पू समझ नहीं पाया कि उसकी माँ क्यों रो रही है। फिर कभी उसकी आंखों के सामने दुकानदार, कभी ड्राइवर, कभी जॉर्ज, सभी खड़े खड़े हंस रहे थे। उन सब ने कंचों को पसंद किया, लेकिन माँ को कंचे पसंद नहीं आए। बस्ते में से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा और उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा लिया। अब उसके दिल में खुशी छलक रही थी। माँ भी खुश है। बेटा, इस कहानी में हमने सीखा कि अपनी जो इच्छा यानी कि आपका प्यार है कंचों के प्रति, या इस कहानी में अप्पू का प्यार था जो कंचों के प्रति, वो काफ़ी हद तक सही था और गलत भी था। बेटा, कंचों के लिए फीस को खर्च कर देना, स्कूल फीस को खर्च कर देना अच्छी बात नहीं है। जिस काम के लिए आपको घर से पैसे मिले, रुपए मिले, उसको उसी काम में ही लगाना चाहिए, ना कि व्यर्थ के खेल कूद में।